Hello friends, you're most welcome in our YouTube channel Learning Methods. फ्रेंड्स, आज के इस लेसन के अंदर हम लेके आए हैं 1000 कंप्यूटर रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 9, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी कंपटीशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे एग्जाम की या पटवारी या पुलिस बैंकिंग या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की, तो फ्रेंड आपसे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में पूछे जाने वाले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले होंगे। तो फ्रेंड, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हाँ, इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग मेथड सब्सक्राइब जरूर कर लें। First question in this lesson is a graphic presentation of the sequence of steps need to solve a programming problem is called. प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने के लिए आवश्यक चरणों के अनुक्रम की एक ग्राफिक प्रस्तुति को कहा जाता है। यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोड हम राइट करते हैं उनके अंदर एक ग्राफिक्स के अंदर एक प्रस्तुति की जाती है, सिंटैक्स लिखा जाता है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उन्हें कहा जाता है फ्लो चार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोग्राम फ्लो चार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का पूरा मतलब क्या है या पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज This is the part of the computer system that can touch. ये कंप्यूटर सिस्टम का वे भाग है जिसे कोई स्पर्श कर सकता है, छू सकता है, तो वो हार्डवेयर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हार्डवेयर्स को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल प्रोग्राम इनटू ए मशीन लेवल प्रोग्राम विच इज कॉल्ड। एक कंपाइलर उच्च स्तरीय प्रोग्राम को मशीनी भाषा, मशीन जो लैंग्वेज है उनके अंदर ट्रांसलेट करता है, जिसे कहा जाता है, यानी उच्च स्तरीय लैंग्वेज के अंदर जो कोड्स लिखे जाते हैं उन कोड को क्या कहा जाता है? उच्च स्तरीय लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उनके अंदर कोड लिखे जाता है, उनको सोर्स कोड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। और जो मशीन लैंग्वेज होती है उनके अंदर जो कोड लिखे जाता है उनको बाइनरी कोड कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिखे गए कोड को तो सोर्स कोड कहा जाता है उन्हें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी फ्रॉम कंप्यूटर। निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? हार्ड कॉपी पेपर जो है या फिर प्रिंट आउट जो हमें देता है वो प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रिंटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्पेस इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर्स इन ए सर्टेन स्टाइल। एक निश्चित शैली में वर्णों और संख्याओं का एक समूह होता है, यानी किसी एक लैंग्वेज के अंदर उसके कैरेक्टर्स यानी जो वर्ड्स हैं, वर्ण जो है उनको, और जो नंबर्स हैं उनको लिखने की एक स्टाइल होती है, एक निश्चित शैली होती है। उस शैली को क्या कहा जाता है? उन्हें फॉन्ट कहा जाता है, यानी फॉन्ट कहा जाता है उसे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फॉन्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फॉर्मेट दैट डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू। एक प्रारूप जो डिवाइस से डिवाइस के केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से जोड़ता है, यानी कि एक कंप्यूटर की एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को जोड़ने के लिए हमें केबल्स की यूज नहीं है, एक वायर्स की यूज नहीं है, और सीधा ही उसे जोड़ दिया जाता है। तो उसे कहा जाता है वायरलेस, यानी वायरलेस है, इसके अंदर केबल की ज़रूरत नहीं है उसको जोड़ने के लिए, तो उसे वायरलेस कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वायरलेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ओड वन आउट। विषम चुना, यानी इनमें से विषम क्या है? तो इनके अंदर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर जो है ये साइज के आधार पे कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर जो है वो इनसे अलग है, यानी कि डिजिटल जो है वो साइज के आधार पर क्लासिफाइड नहीं है, वो कि ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, डिजिटल कंप्यूटर, यानी इनके अंदर से विषम है डिजिटल कंप्यूटर। ये बाकी सारे कंप्यूटर जो है वो साइज के आधार पे अलग हैं, डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेशन के आधार पे कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डिजिटल कंप्यूटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउस इन कंप्यूटर इज यूज बेसिकली इन स्पेस। कंप्यूटर में माउस मूल रूप से उपयोग किया जाता है, मूल रूप से
ग्राफिक यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस के अंदर यूज किया जाता है, यानी कि हमारे पास जो भी कंप्यूटर है या फिर कोई डिवाइस है जिसके अंदर जो स्क्रीन है उस ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो है उसके अंदर माउस का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लॉपी डिस्क विच आर मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल आर ऑल्सो कॉल्ड। फ्लॉपी डिस्क जो लचीली प्लास्टिक सामग्री से बनी होती है उन्हें कहा जाता है डिस्केट्स कहा जाता है उन्हें। तो इसका राइट आंसर होगा बी, डिस्केट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेटल डिस्क कोटेड विद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फॉर स्टोरिंग डेटा इज स्पेस। डेटा स्टोर करने के लिए फेरामैग्नेटिक पदार्थ के साथ लेपित धातु डिस्क, जो मेटल डिस्क जो है वो फेरामैग्नेटिक पदार्थ से लेपित है, उस डिस्क को क्या कहा जाता है? उस डिस्क को कहा जाता है हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो एक मेटल डिस्क है जो कि फेरामैग्नेटिक पदार्थ से लेपित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हार्ड डिस्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए यूजर कैन गेट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग विच प्रोटोकॉल। एक उपयोगकर्ता किस प्रोटोकॉल का उपयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है? यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल जो है वो इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकता है, तो उसको कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। तो इसका राइट आंसर होगा डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन द नेटवर्क। नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली और पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? यानी कि हमें पूछा गया है साइज़ के आधार पे नहीं बल्कि नेटवर्क के आधार पे। तो इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क सर्वर। जो नेटवर्क सर्वर जो है वो नेटवर्क के आधार पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड कोड यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अमॉन्ग डेटा प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। निम्न में से कौन सा मानक कोड जिसका उपयोग डेटा प्रोसेसिंग और संचार प्रणाली के बीच सूचना का आदान प्रदान के लिए किया जाता है? तो आस्की कोड जो है उसका उपयोग जो है इसके लिए किया जाता है, वो एक मानक कोड है। और आस्की का पूरा नाम जो है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका राइट आंसर होगा बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CDC स्टैंड फॉर। CDC का मतलब क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। ये कंप्यूटर मेकिंग एक कंपनी थी जो कि कंप्यूटर बनाती थी, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर जनरेट्स कैरेक्टर फ्रॉम ग्रिड ऑफ पिन्स। निम्न में से कौन सा प्रिंटर पिन के ग्रिड से चित्रण उत्पन्न करता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो पिन के ग्रिड से चित्रण उत्पन्न करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फास्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड बाय द इंटेल कॉरपोरेशन। इंटेल कंपनी जो है, इंटेल एक माइक्रो प्रोसेसर को बनाने वाली कंपनी है। सबसे ज़्यादा इंटेल और AMD कंपनी जो है वो माइक्रो प्रोसेसर्स मेड करती है, बिल्ड करती है। तो इंटेल के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? इंटेल के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर था 4004। तो इसका राइट आंसर होगा ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोस स्टैंड फॉर। बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कीज इज नॉट ऑन द नंबर कीपैड। निम्न में से कौन सी कुंजी नंबर कीपैड पर नहीं है? नंबर कीपैड पे कंट्रोल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी इंटर भी होता है, डिलीट भी होता है, नंबर लॉक भी होता है। तो ये सभी नंबर लॉक जो नंबर कीपैड होता है हमारे कीबोर्ड के अंदर, नंबर कीपैड उनके अंदर ये सभी होते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। निम्न में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे तेज होता है यानी फास्ट किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है इनके अंदर डेटा एक्सेसिंग फास्ट होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है, रैम और रोम जो होती है वो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं। और ये जो मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और कॉम्पैक्ट डिस्क है ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, सेमीकंडक्टर मेमोरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज SRAM स्टैंड फॉर। SRAM का पूरा नाम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे कैसे मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंप्यूटर कॉन्सिस्ट ऑफ। एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये सभी होते हैं। तो ऑल ऑफ अबो इसका राइट आंसर होगा डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द डिलीटेड फाइल गो टू द
स्पेस। सभी डिलीट की गई फाइल्स जाती है कहाँ पर जाती है, तो रिसाइकल बिन्स के अंदर। कंप्यूटर के अंदर जो भी हम फाइल डिलीट करेंगे वो रिसाइकल बिन के अंदर जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CISC स्टैंड फॉर। CISC का मतलब क्या है या पूरा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर होगा ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द साइज ऑफ वर्ड इन बिट्स इन द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। पहले माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 में शब्द का आकार होता था। वर्ड का आकार क्या होता था, यानी एक समय में जो डेटा वो एक्सेस करता था, प्रोसेस करता था, उस जो वो डेटा लेता था बिट्स के अंदर, वो कितनी डेटा एक साथ में लेता था, एक वर्ड का आकार बताना है, तो वो 4 बिट डेटा को लेता था, तो इसका राइट आंसर होगा डी 4 बिट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच वाज बिल्ट इन 1949 एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। 1949 के इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बनाए गए पहले संग्रहित प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था। पहले कंप्यूटर थे EDSEC, इलेक्ट्रॉनिकल डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो EDSEC कंप्यूटर जो था वो पहला कंप्यूटर था जो संग्रहित प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो इसका राइट आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन DMA स्टैंड फॉर। DMA का पूरा नाम है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मेमोरी एक्सेसिंग के दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है, एक होता है सीक्वेंस एक्सेस, यानी डेटा को सीक्वेंस में एक्सेस करना, एक डायरेक्ट एक्सेस करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू द मेमोरी फॉर कंप्यूटर इज कंसिडर एज ए। कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज किया गया कोई भी डेटा एक निर्देश रिक्त स्थान के रूप में माना जाता है, स्टोरेज के रूप में माना जाता है, यानी डेटा जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर है उन्हें स्टोरेज के रूप में माना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्पेस कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम। एक स्पेस गेम खेलना आसान बना देता है। जॉयस्टिक जो है वो जॉयस्टिक्स के माध्यम से गेम खेलना काफ़ी आसान होता है, और गेमिंग में सबसे ज़्यादा जॉयस्टिक का यूज होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी जॉयस्टिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी स्टोरेज इज स्पेस एज कम्पेयर टू कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी स्टोरेज होती है स्लो एंड लेस एक्सपेंसिव, यानी कैशे मेमोरी जो है वो फास्ट होती है और बहुत ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है वो स्लो होती है, यानी डेटा को एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम लेती है, वहीं एक्सपेंसिव नहीं होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नेटवर्क दैट लिंक्स मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नेटवर्क कौन सा है जो पूरी दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है, यानी अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ता है, इंटरेक्ट करवाता है, कम्युनिकेट करवाता है, तो वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ पाते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी इंटरनेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन of the sequence steps needed to solve a programming problem is called। एक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने के लिए आवश्यक चरणों के अनुक्रम की एक ग्राफिक प्रस्तुति को कहा जाता है प्रोग्राम फ्लो चार्ट, तो इसका राइट आंसर होगा डी प्रोग्राम फ्लो चार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज FEP स्टैंड फॉर। FEP का पूरा नाम क्या है? फ्रंट एंड प्रोसेसर। फ्रंट एंड प्रोसेसर FEP का पूरा नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। प्रोग्राम कोड जो होते हैं वो ह्यूमंस के द्वारा जो है वो रीडेबल होते हैं, यानी उसे आसानी से रीड कर पाता है जो यूजर होता है वो, तो इसका राइट आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a type of memory that use in circuit wiring to erase the contact by applying electrical field is। विद्युत क्षेत्र लगने से सामग्री को मिटाने के लिए इन सर्किट वायरिंग का उपयोग करने वाली मेमोरी का प्रकार होता है, तो EEPROM जो होता है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो इन सर्किट वायरिंग का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र से सामग्री जो डेटा है उसको इरेज कर सकती है, उसकी जगह न्यू डेटा को फील्ड कर सकती है, तो ये होती है EEPROM, तो इसका राइट आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज GPL स्टैंड फॉर। GPL का पूरा नाम है जनरल पब्लिक लाइसेंस, तो इसका राइट आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच वॉज द फर्स्ट पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, पहली हाई लेवल लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है। तो फोर्ट्रैन जो है वो एक हाई लेवल और लोकप्रिय लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू व्हाट। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है, तो माइक्रो प्रोसेसर CPU जो होते हैं उनको ही पेंटियम कहा जाता है, पेंटियम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, माइक्रो प्रोसेसर या CPU। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM स्टैंड फॉर, PM का पूरा नाम है फेज मॉड्यूलेशन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फेज मॉड्यूलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण कौन सा है, विंडो 11। अगर विंडो 11 नहीं है तो आपको विंडो 10 देना है, अगर विंडो 11 दिया हुआ है तो विंडो 11 ही होगा, क्योंकि इन सब के अंदर सबसे न्यूनतम वर्जन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो विंडो 11 होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CPU ऑफ ए कंप्यूटर इज नाउन एज ए। कंप्यूटर के CPU को के रूप में जाना जाता है, ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में जाना जाता है, कंप्यूटर के दिमाग के रूप में, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। तो इसका राइट आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज IP स्टैंड फॉर, IP का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिजिटल कंप्यूटर डेटा इज रिप्रेजेंट इन। डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को प्रदर्शित किया जाता है बाइनरी फॉर्म्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बाइनरी फॉर्म्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स इन कॉल्ड। रॉ फैक्ट्स को कहा जाता है इनपुट, डेटा कहा जाता है जो कि इनपुट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज OS स्टैंड फॉर। OS का अर्थ है, OS का पूरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग है, एक प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एंड्रॉयड हो गया, जैसे कि विंडोज हो गए, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर 0 to 9 एंड A to स्पेस। हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 और A से स्पेस तक होता है, यानी A से, तो हेक्साडेसिमल के अंदर 16 नंबर्स होते हैं। तो 0 से 9 तक 10 नंबर हो गए, और A से F तक 6 अल्फ़ाबेट्स का यूज होता है। तो यहाँ जो है इसका राइट आंसर होगा C, A to F तक अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा C। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोर डिवाइस दैट कैन हाई कॉस्ट पर बिट इज स्टोरेज इन इज। कैसे मेमोरी के अंदर जो होती है पर बिट डेटा को स्टोर कराने की लागत सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे महंगी स्टोरेज डिवाइस भी कैसे मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कैसे मेमोरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज GB स्टैंड फॉर। GB का मतलब क्या है, पूरा नाम क्या है, GB का पूरा नाम है गीगाबाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गीगाबाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कैनर एंड डिजिटल कैमरा आर एग्जाम्पल ऑफ। स्कैनर और डिजिटल कैमरा जो है वो इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। द नेक्स्ट क्वेश्चन और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्ट। इनवर्ट जो है उल्टा जिसे कहा जाता है, वो किस गेट को कहा जाता है, तो नॉट गेट जो है उसको इन्वर्ट भी कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर नॉट गेट है, उसको इन्वर्ट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नॉट। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन के सभी 50 क्वेश्चंस हुए कंप्लीट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग मेथड्स जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के और वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।